नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने ईटानगर में भाजपा और सहयोगी दलों के विधायकों और सांसदों के साथ की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रपति चुनावों में द्रौपदी मुर्मू की जीत का जताया विश्वास। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर अरुणाचल प्रदेश में ग्राउंडनट का उत्पादन बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिवाज के कार्यकारी निदेशक विजय स्वामी, नाबार्ड और कृषि महाविद्यालय के विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। ड्रग्स के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस का अभियान जारी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने ड्रग्स के साथ 7 लोगों को किया गिरफ्तार और लोअर सुबनसिरी पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव प्रचार पर है। उन्होंने आज ईटानगर में भाजपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। ईटानगर के राजभवन हेलीपैड पर पहुंचने पर द्रौपदी मुर्मू का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पी.डी. सोना, राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा, ईटानगर नगर के मेयर तामे फसांग और भाजपा के कई वरिष्ठ सदस्यों ने राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार का स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रतिमा भौमिक और भाजपा नेता संबित पात्रा थे। अरुणाचल प्रदेश भाजपा प्रवक्ता डोमिनिक तादार, विधायक लाइसेम सिमाई और फोसुम किमहुन ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर एनडीए ने दलित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा की 2 सीटों और राज्यसभा की 1 सीट पर भाजपा के सांसद हैं, जबकि 60 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 48 सदस्य हैं। श्रीमती मुर्मू ने अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय में भी एनडीए के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक की। This time master stroke has been done by the Honorable Prime Minister and Government of India by selecting a tribal candidate for the post of President of India. This is a great honor for the entire country, particularly for the tribal community of the country who have been deprived and not recognized in the past 70 years after independence also. Now this government is doing marvelous job under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. Yeah, sure. We, NDA and Alliance, will definitely vote for her. बेनिफिट तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उसके हिसाब से मिलेगा, ऐसे एक्स्ट्रा बोल के तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का ये ऑटोमेटिकली ट्राइबल सोसाइटी या हम लोग का योजना है बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए बहुत इनकरेजमेंट होगा। अरुणाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खुशी दिन है। खुशियों के साथ मैडम को हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। और पहली बार हमारे आदिवासी समाज के ओर से प्रेसिडेंट लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग कर अरुणाचल प्रदेश में ग्राउंडनट का उत्पादन बढ़ाने के विषय में आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिवाज सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नाबार्ड के जिला विकास मैनेजर नित्या मिली, रिवाज के कार्यकारी निदेशक विजय स्वामी, कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, एग्रोनॉमी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर S.K. बंदोपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर तासो यातुंग सहित कई विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। नया प्रोजेक्ट है, मतलब जो ग्राउंडनट जो फर्स्ट टाइम इस एरिया के लिए कल्टीवेट करने जा रहे हैं, तो ये एक पायलट बेसिस में हम ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं इनको, सो दैट ग्राउंडनट का हम एक लिमिटेड टारगेट बेनिफिशियरीज हम इस प्रोजेक्ट के अंदर ले रहे हैं। तो उनको ग्राउंडनट कल्टीवेशन के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या फ्रूट उन्हें मिलेगा, तो उसी को बेस करके और बाकी जो फार्मर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं हुए उनको भी, ताकि हम एनकरेज करके ला सके कि ग्राउंडनट कल्टीवेशन, क्योंकि ग्राउंडनट एक बहुत रिवाज मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशिएंट ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड हेरिटेज, तो इसका मैं डायरेक्टर हूँ।
और आज हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर पासीघाट एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट, एग्रीकल्चर के जो ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन के हेलीपैड क्षेत्र से मादक पदार्थों के साथ 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कथित रूप से 13 ग्राम से अधिक हेरोइन और 73 ग्राम गांजा बरामद किया है। इधर लोअर सुबनसिरी जिला पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कथित रूप से करीब 142 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। डीएसपी ताशी दारांग के नेतृत्व में एक दल ने जिले में अब तक के सबसे अधिक मात्रा में हेरोइन बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार सिंघल ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। Immediately the information was given to the executive magistrate, concerned executive magistrate. She also came and along with the police party and this apprehended individual, जिसका नाम है फैजुल हक. So they went to the residence of one Gopal Rai, who is also the co-accused in this NDPS case. So गोपाल राय के रेजिडेंस पर जो कि बना हुआ था हिल टॉप अपोली में, जब ये लोग वहाँ पहुँचे, so the door of the room was locked and the गोपाल राय handed over the keys to our team, raiding team. और जब हमने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 131वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास, विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान की व्यापक सराहना की जाती है। दिबांग वैली जिले के अनिनी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनिनी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर तालुक रुमे ने चेरी ब्लॉसम के 100 पौधे प्रदान किए। पौधारोपण कार्यक्रम में जिला उपायुक्त पी सोरा, जिला परिषद अध्यक्ष NP मेया और भाजपा के कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने अनिनी सेनेवरू क्लब बैडमिंटन कोर्ट का भी उद्घाटन किया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 37वें जन्मदिन पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के 87वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने आज फोन पर दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। श्री मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। पापुमपारे जिले के उपायुक्त सचिन राणा ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि चिंपू होलोंगी रोड की स्थिति भूस्खलन के कारण काफ़ी खराब है और इस पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। उन्होंने लोगों से चिंपू होलोंगी मार्ग पर यात्रा करते हुए विशेष सावधानी बरतने, तेज गति से वाहन न चलाने और असुरक्षित क्षेत्र में न रुकने की अपील की है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे बाबू जगजीवन राम के बारे में। आज स्वाधीनता सेनानी और सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि है। उनका जन्म बिहार के भोजपुर में हुआ था। जगजीवन राम ने स्वाधीनता संघर्ष में अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई। वे 1936 में बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य के रूप में 28 वर्ष की उम्र में ही विधायक बन गए थे। जब 1937 में कांग्रेस सरकार बनी तो जगजीवन राम को संसदीय सदस्य नियुक्त किया गया, लेकिन समूचे मंत्रिमंडल के साथ 1938 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी से प्रेरित बाबू जगजीवन राम को 10 दिसंबर 1940 को हिरासत में ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी।
चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना CMAAY के लिए टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई इस योजना के लिए एम्पैनल्ड अस्पतालों की सूची में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब अरुणाचल प्रदेश के कैंसर रोगी प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक के कैशलेस और निःशुल्क इलाज का लाभ उठा सकेंगे। मिशन मोदी अगेन की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए चयनित लोगों को जल्द इसका लाभ वितरित करने का आग्रह किया है। मंगलवार को ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मिशन मोदी अगेन की राज्य इकाई के अध्यक्ष रीजन लीदा ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों से प्रदेश की बेरोजगार युवाओं के हित में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर योग्य उम्मीदवारों को जारी करने की मांग की। हमारा जो आज का जो हेल्थ जो रिलेटेड जो CMAY और PMAY का जो स्कीम है, इसका रिलेटेड में मैं पब्लिक को ये बता रहा हूँ कि आप अभी से अलर्ट होना है। जब भी कोई भी मेडिकल में आप एडमिट हो जाता है, आपका कार्ड से आप इलाज हो रहा है, आपका जो मेडिसिन वगैरह एवरीथिंग मिल रहा है, तो आपका कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना बैलेंस है, वो आप खुद चेक कर लेना है। उससे पहले हम ये प्रेस आज के प्रेस से पहले तो ऐसा कोई इंसिडेंट तो हुआ नहीं है, शायद हुआ भी होगा लेकिन किसी को प्रूफ नहीं था, तो इसलिए वो सब केयरलेस किया होगा। तो हमारा अरुणाचल में सब जानता है, अरुणाचल नहीं बोल के हमारा इंडिया में गरीब का जो परसेंटेज है ज़्यादा है, जो रिच का परसेंटेज है कम है। तो जितना हमारा गरीब है, हमारा देश में जितना गरीब है, हमारा स्टेट में जितना गरीब लोग हैं, उसी गरीब लोग के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है अपना जो PM और CM का नाम से जो गरीब लोग हैं, जो अपना जब बीमार होता है, जब इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए जो पैसा दिया गया है, तो उसी पैसा को सही सलामत पेशेंट का सेटिस्फाई होने देना चाहिए। इतना हमारा अनएम्प्लॉय यूथ है, हम आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आजकल इतना अनएम्प्लॉय यूथ है, हमारा अरुणाचल में भी इतना अनएम्प्लॉयड है। हर अनएम्प्लॉयड को सरकार नौकरी नहीं दे सकता है। सरकार छोटा छोटा स्कीम देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट छोटा छोटा स्कीम देता है। वो छोटा छोटा स्कीम को ये नहीं सोचना है कि ये 50,000 ये 20,000 को लेके हम क्या करेगा, ये सोचना नहीं है। दूसरा स्टेट में देखिए 10,000 से भी बहुत कुछ बन जाता है। तो ये सब चीज़ में भी सेल्फ जनरेट के लिए जो सरकार देता है, अगर 1 लाख भी आपको लोन देता है, अगर 50,000 भी देता है, कुछ भी देता है, वो पैसा को आप लेके अच्छा से यूटिलाइज कीजिए। पासीघाट स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मंगलवार को स्मार्ट सिटी मिशन की 7वीं वर्षगांठ पर छात्रों के लिए निबंध और ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। सबका भारत निखरता भारत मिशन के साथ IGJ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कॉलेज में आयोजित इस प्रतियोगिता में कई छात्रों ने हिस्सा लिया। I'm very grateful towards Pasighat Smart City for organizing such wonderful programs, and I also hope that they will continue to organize all these kinds of programs in the coming years and the time to time as well. This program, the Smart City Foundation, have helped our country and as well as our city improve a lot in the fields of education, healthcare, and as well as in our infrastructure designs. And I hope that this will continue with great efforts of people with smart thoughts, and I hope that we can lead Pasighat to a smart city and a better city to live. Such essay competitions and drawing competitions are always helpful in building the society. They help us as a youth to express our views in the society and also to reflect our duties as a citizen in the society. We were also able to meet respected DC and CEO of Pasighat Smart City, and we want to express our gratitude to them as well for organizing such good events.
आपातानी जनजाति के द्री फेस्टिवल के उपलक्ष्य में द्री ग्राउंड ईटानगर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित 5 दिवसीय रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया और बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा के लिए नियमित रक्तदान की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।